हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। अपने पास खड़ी है भाई ऑल न्यू ब्रेजा। ब्रेजा तो पुरानी है लेकिन बेस वेरिएंट है ब्रेजा का। खड़ी है अपने पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अब बेस वेरिएंट दोनों में से किसका लेना चाहिए इस वीडियो में आपके लिए कवर करेंगे। दूसरी चीज़, दोनों में क्या क्या फीचर डिफरेंस आने वाले हैं, वैल्यू फॉर मनी कौन सी है। ये नहीं है कि अपन ब्रेजा अभी ले ले बाद में लगे कि नहीं यार ब्रेजा में ये कमी है वो कमी है, इससे बढ़िया वो ले लेते। तो उन सब चीज़ों का जवाब, उन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले प्राइस से शुरुआत करते हैं। तो देखो, ब्रेजा का बेस वेरिएंट पेट्रोल LXI के नाम से आता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 8.69 लाख रुपीज़ और ऑन रोड ये गाड़ी आपको लगभग 9,70,000 रुपये के आसपास जो है वो मिल जाएगी। अब इसमें 30,000 रुपये आप मान के चलो कि आपका GST वगैरह का जो है वो कम होगा, तो 9.5 लाख रुपए ये ऑन रोड आपको मिल जाएगी ये गाड़ी। अभी इसका बेस वेरिएंट अगर आप देखते हो तो 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत है एंड ऑन रोड ये आपको लगभग 12 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट करने वाली है। दोनों ही गाड़ियां CNG में अवेलेबल है। CNG वेरिएंट अगर आप लेते हो तो आपको 1-1 लाख रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। सो इसकी ऑन रोड कीमत हो जाएगी आपकी लगभग 10.5 लाख रुपए एंड यहाँ पे ये आपको 13 लाख रुपए की मिलने वाली है CNG में। ये जो मैंने आपको ऑन रोड प्राइस बताया ये थे गुड़गांव हरियाणा के। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप कमेंट कर दीजिए अपनी सिटी का नाम, और अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में कंफ्यूज हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अब क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। देखो, डायमेंशंस और लुक वाइज पहले अगर आप देखोगे तो ब्रेजा लुक वाइज अच्छी दिखती है। मुझे इस गाड़ी से लुक्स वाइज कोई शिकायत नहीं है। काफ़ी बड़ी दिखती है अपने सेगमेंट के हिसाब से। ये अपने सेगमेंट के ऊपर वाली गाड़ियों जितनी बड़ी जो है वो दिखती है। इसके सेगमेंट के ऊपर वाली गाड़ी कौन सी है? ये है। अब विक्टोरिस ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, ज़्यादा लंबी जो है वो फील हो रही है। सामने से ही देखने में आपको लगेगा कि हाँ जी ये एक बड़ी गाड़ी और थोड़ी प्रीमियम गाड़ी है। लेंथ वाइज भी आपको काफ़ी डिफरेंस दिखने वाला है। ये 4 मीटर से छोटी आती है, 3995 mm इसकी लेंथ है, जबकि ये गाड़ी 4.3 मीटर लंबी है। ये ग्रैंड विटारा से भी 15 mm बड़ी है। सो लेंथ का एक बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है, जिसका मेन जो बेनिफिट है वो आपको रियर सीट स्पेस पे एंड बूट स्पेस में मिलने वाला है। दिखाऊंगा आपको, चेक करवाऊंगा कि कितना रियर सीट स्पेस इन गाड़ियों में मिलता है आपको। हाइट वाइज आप देखोगे तो हाइट वाइज भी जो है आपको विक्टोरिस जो है ऑन पेपर ऊंची दिखने वाली है, लेकिन हाइट वाइज अगर आप ऐसे रियल में देखोगे तो ब्रेजा आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई ऊंची गाड़ी है, बट वो थोड़ा लुक एंड फील के हिसाब से जो है ब्रेजा ऊंची लगती है। विक्टोरिस की हाइट ऑन पेपर ज़्यादा है। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, आपको 15 mm का ही डिफरेंस मिलेगा, तो ऐसे आप आंखों से देख के नहीं बता पाओगे, बट हाँ देखने में ब्रेजा थोड़ी ऊंची लगती है। अभी बात आती है इसके बाद व्हील बेस की। 2600 mm का व्हील बेस मिलता है आपको यहाँ पे, जबकि ब्रेजा में आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। ब्रेजा में आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ये 10 mm ऊंची है। अभी ऑन रोड आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील बेस भी 100 mm से छोटा है, तो जहाँ से ये निकल जाएगी वहाँ से ये भी आराम से निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जी फीचर्स किस में क्या मिलते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं। मैं एक बार इसके ऑन कर देता हूँ, और दोनों ही गाड़ियों में आपको हैलोजन बेस इंडिकेटर मिलते हैं। सो लाइट सेटअप आपको सेम सा दिखने वाला है, बट इसकी लाइटें थोड़ी सी प्रीमियम लगती है क्योंकि क्रोम के एलिमेंट ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्लोसी ब्लैक एंड क्रोम का अगेन यूज़ किया गया है। सो बेस वेरिएंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे प्रोजेक्टर नहीं आते, ना ही कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह के फीचर है। आपको सिल्वर कलर की ये स्किड प्लेट दिख जाएगी। ब्रेजा का बेस वेरिएंट देखोगे तो लाइटें सेम थी, फॉग लैंप जो है वो इसमें भी नहीं दिए जाते, एंड यहाँ पे स्किड प्लेट मिसिंग है। सो आगे से थोड़ी सी बेसिक लगती है, बट ठीक लगती है, एज सच कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी टायर पे आ जाओ। टायर साइज में डिफरेंस है। 17 इंच के स्टील रिम यहाँ पे लगाए गए हैं। 215/60 का टायर सेक्शन है। चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन जो है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलते हैं, एंड व्हील कैप भी आपको कंपनी से लग के मिलेंगे। ब्रेजा में देखोगे तो ब्रेजा के टायर छोटे हैं। यहाँ पे 16 इंच के टायर जो है वो लगाए गए हैं। ऊपर से जो साइज है वो 215/60 का है। 215/60 का यानी कि ये मोटाई और ये चौड़ाई ये दोनों गाड़ियों में सेम है, बट 1 इंच का डायमीटर जो है वो कम है, और सिर्फ सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक के ऑप्शन मिलते हैं। अभी दोनों के बेस वेरिएंट है, लेकिन ब्रेजा के बेस वेरिएंट से ही आपको यहाँ पे बॉडी कलर ORVM मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक ORVM मिलते हैं। इंडिकेटर दोनों ORVM पे है, एंड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर जो है दोनों में मिलते हैं ORVM पे। फोर्ड के फीचर नहीं आते। ऊपर रूफ रेल्स नहीं है। डोर हैंडल भी देखो तो ब्रेजा के डोर हैंडल बॉडी कलर है, जबकि ये विक्टोरिस के डोर हैंडल आपको
बॉडी कलर नहीं मिलते। एक जो बड़ा फीचर डिफरेंस यहाँ पे और है वो है चाबी का। सो ये है ब्रेजा की चाबी आपको लगानी पड़ेगी, लॉक अनलॉक 2 ही बटन मिलते हैं, जबकि विक्टोरिस में आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, कीलेस एंट्री के फीचर आते हैं, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो मिलता है। सो लॉक अनलॉक यहाँ पे भी 2 ही बटन मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से लॉक अनलॉक दोनों चीज़ें आप कर पाओगे, ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी एक बढ़िया चीज़ है कि दिखने में ये थोड़ी सी साइड से अच्छी लगती है, मतलब कि अगर स्पेशली आप क्लैडिंग वाला एरिया देखो तो सिर्फ अच्छी लगती है, पर जैसे ही आप गाड़ी के पिछले हिस्से पे आओगे, सो पिछला हिस्सा मुझे पर्सनली जो है विक्टोरिस का ज़्यादा पसंद नहीं आया। गाड़ी थोड़ी सी नीची लगती है, ये वाला एरिया ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी एक्सटेंड कर दिया हो। ओवरऑल रो ब्लैक जो 2 ये पार्ट है ये गाड़ी पे अच्छे नहीं लग रहे। थोड़ा सा पैनल गैप देखोगे आप तो पैनल गैप भी आपको ज़्यादा फील होने वाला है। सो ये सिर्फ एक एरिया है जहाँ पे विक्टोरिस से मुझे शिकायत है, और ब्रेजा का ये एरिया है जहाँ से किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्लास में आता है। ग्लास में आने की वजह से ये फ्लोटिंग रूफ टाइप का एक डिज़ाइन देता है और गाड़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी रूफ देखोगे ना तो आप बिल्कुल एकदम ऐसे प्लेन है, जबकि विक्टोरिस की रूफ जो है वो थोड़ी सी स्लांटेड भी की गई है और थोड़ी राउंड शेप में है, जिस वजह से ये ऊपर से थोड़ी सी किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं, बट मुझे थोड़ी कम अच्छी लग रही है। अभी पीछे का डिज़ाइन देखो, सो पीछे से ब्रेजा रेंज रोवर वाली फील देती है, काफ़ी अच्छी है, एकदम स्क्वायर टाइप डिज़ाइन है। मुझे स्क्वायर टाइप डिज़ाइन की गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मुझे क्या, मेरे हिसाब से सभी इंडियन लोगों को स्क्वायर टाइप गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती है, जिस वजह से महिंद्रा की स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर ये गाड़ियाँ बिकती है, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी और थोड़ी ज़्यादा एसयूवी फील देती है। सो वो प्लस पॉइंट ब्रेजा के पास रहेगा। यहाँ पे ठीक है डिज़ाइन, पीछे से कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फ्रोंक्स का एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन जो है आपको पीछे की तरफ दिखेगा। लाइटें यहाँ पे कनेक्टिंग नहीं है बेस वेरिएंट में, बट एलईडी बेस लाइटें आती है, और ऊपर आपको डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ये सब चीज़ें मिल जाती है। एंड ये वाला अब की बार काफ़ी अच्छा किया गया है, देखो अंदर ग्रूविंग करके जो लगाया है ये बढ़िया लगता है। जबकि ब्रेजा में आप देखोगे ना तो ये ऊपर बॉडी के ऊपर जो है वो चिपका दिया है, तो ये वाला डिज़ाइन जो अब की बार चेंज किया है वो बढ़िया लग रहा है। पीछे दोनों में ही कैमरा नहीं आता, कैमरा ब्रेजा में तो स्टीरियो नहीं आता, बट इसमें स्टीरियो आता है। कैमरा आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। बूट स्पेस में भी काफ़ी डिफरेंस है आपको। यहाँ पे 483 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मिलता है, सो काफ़ी बड़ा है, एकदम फ्लैट बूट एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और सीएनजी अगर आप लेते हो, अब पेट्रोल में तो ठीक है, आपको लग सकता है एक बार को कि भाई ब्रेजा वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर आप सीएनजी लोगे तो आपको ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने वाली है, क्योंकि सीएनजी टैंक गाड़ी के नीचे प्लेस कर दिया और बूट स्पेस आपको पूरा भरपूर मिलता है। आराम से कैसा भी सामान आप बूट में रख के लेके जा सकते हो। सो 483 लीटर का पेट्रोल में, एंड ब्रेजा का बूट स्पेस मैं आपको दिखाऊं तो ये 383 लीटर के समथिंग, 380 लीटर के समथिंग जो है वो बूट स्पेस मिलता है, तो थोड़ा कम है। वो जो लेंथ गाड़ी कम हुई है वो बूट स्पेस में और पिछली वाली सीट पे वो वहाँ पे आपको दिखेगी। कोई भी हेडरेस्ट नहीं है यहाँ पे बेस वेरिएंट में। पता नहीं भाई क्यों मारुति ऐसा कर रही है कि हेडरेस्ट ही नहीं है गाड़ी की रियर सीट पे, जबकि वहाँ पे 3 हेडरेस्ट है, तीनों एडजस्टेबल है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट है सारी की सारी, एंड 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होती है। अभी ब्रेजा की अपडेट दी थी मारुति ने, 60-40 का स्प्लिट रेशियो दिया, लेकिन हेडरेस्ट अभी भी नहीं दिए, वो एक डिमेरिट है। स्पेयर व्हील फुल साइज़ का आता है ब्रेजा में, देखोगे आप तो 16 इंच का ही है और प्रॉपर फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है, जबकि विक्टोरिस में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। ठीक है, वो पंचर रिपेयर किट वहाँ पे रखी है, वो दे दिए, सिर्फ स्पेयर व्हील निकाल दिया। आप चाहो तो बूट स्पेस की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप खरीद के अपना स्पेयर व्हील जो है वो लगा सकते हो। ओके जी, सो ये था पीछे का। पीछे से ब्रेजा ज़्यादा बढ़िया लगती है, साइड से भी ब्रेजा जो है थोड़ी मुझे बेटर लगती है, बट ओवरऑल ये है कि ये थोड़ी बड़ी दिखती है, तो वो एक प्लस पॉइंट वो आपको कहीं ना कहीं लग सकता है। चलिए अब रियर सीट स्पेस की बात करते हैं। पहले मैं आपको ब्रेजा का दिखा दूं, फिर मैं आपको विक्टोरिस का दिखाता हूं। ओके, सो डोर पे कोई भी फैब्रिक का यूज नहीं है, पूरा डोर ब्लैकआउट है, पावर विंडोज मिल जाती है सारी की सारी। ये राजी रियर स्पेस। सो रियर स्पेस, नी रूम ठीक है, लेग रूम भी ब्रेजा में ठीक आता है, थाई स्पोर्ट डिसेंट है। सीटें कंफर्टेबल उतनी नहीं है, थोड़ा सस्पेंशन भी उस हिसाब का है कि पिछली वाली सीटें उतनी कंफर्टेबल नहीं है। कुशन क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है, पर की स्पेस ठीक है। हेडरूम जो है काफ़ी ज़्यादा है, 6 फीट का, 6.5 फीट का बंदा कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेजा में आराम से बैठ सकता है। रियर एसी वेंट देखो, रियर एसी वेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कोई भी चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है, एंड लाइट जो है वो ऊपर आपको एक मिलती है। ओके जी, बेस वेरिएंट में कोई भी स्पीकर नहीं आता, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। इसमें थोड़ा ज़्यादा बेटर स्पेस है। अभी ये वाली सीट तो पीछे है, बट उस वाली सीट पर मैं बैठूँगा, बैठ के दिखा देता हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखो इसमें ज़्यादा बेटर स्पेस है, ठीक है।
थोड़ा सा यहाँ पे रियर एसी वेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि आर्मरेस्ट वगैरह के फीचर आते हैं, सो वो एक अच्छी चीज़ है। लाइटें, डेडिकेटेड लाइटें वाइटें जो है वो आपको मिलती है, एंड आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे। और डोर आप देखोगे इसका, तो इसके डोर पे ज़्यादा प्रीमियम काम किया गया है, ड्यूल टोन में डोर है, यहाँ पे हल्का सा ये वाइट कलर है, बाकी फैब्रिक का यूज है, ऊपर से यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज है, सो इसका डोर थोड़ा ज़्यादा बेटर, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। स्पीकर इसके पिछले डोर पे भी नहीं आते, हालांकि इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, लेकिन स्पीकर नहीं दिए मारुति ने अब की बार। ये अपनी इसमें विक्टोरिस में LXi VXi दोनों वेरिएंट्स में स्पीकर जो है सिर्फ 2 दिए सामने के, पीछे स्पीकर ही नहीं दिए। चलो अभी फीचर दिखाता हूँ। देखो ब्रेजा में नहीं है कोई भी फीचर, आपको सारे पावर विंडोज के कंट्रोल, ORM के कंट्रोल, ये सब बेसिक जो कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर वाली नहीं आती, और पूरा डैशबोर्ड आपको कंप्लीट डैशबोर्ड एकदम ही ब्लैक आउट दिखने वाला है, लगेगा कि हाँ भाई बेस वेरिएंट ही है। चाबी लगानी पड़ेगी आपको, चाबी लगा के ऑन करते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और अपने पास यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर जो है वो मिलता है। अच्छा, एक और मेजर डिफरेंस है ब्रेजा में और उसके बेस वेरिएंट में, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी वैल्यू फॉर मनी तो हो सकती है विक्टोरिस। यहाँ पे देखो कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है, स्टीयरिंग जो है आपका सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, एंड बिल्कुल एकदम बेसिक सी आपको MID मिलती है, कोई स्टीरियो नहीं है। मैनुअल AC दिया जाता है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन आप ये देखो गियर नोब, यहाँ पे क्रोम और ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज़ है, और यहाँ पे थोड़े से अपने स्पेस है, जैसे कप होल्डर है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है। IRVM मैनुअल दिया जाता है, बाकी अपने पास वैनिटी मिरर नहीं है, और लाइटें आगे नहीं आती, सिर्फ पीछे जो एक बीच में लाइट आती वही है। ओके जी, सो ये है ब्रेजा का इंटीरियर, बिल्कुल एकदम बेसिक। आपको काफ़ी काम करवाना पड़ेगा, मेनली तो आपको स्टीरियो का काम करवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल एक ज़रूरी चीज़ है, वो भी नहीं मिलती, तो वो सब चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। अभी ये विक्टोरिस का मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इंटीरियर देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल एकदम बेस वेरिएंट वाली फील जो है वो इसका इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं रहता। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे की है मारुति ने, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी बनाती है। बेस वेरिएंट के हिसाब से सबसे अच्छा इंटीरियर अगर मारुति किसी गाड़ी का है तो वो ये विक्टोरिस है। देखो डोर पे ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट आ गया, सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो इसमें भी नहीं आते, ये एक मिस है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आ गया, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑटो ऑन ऑफ का बटन जो है वो आ गया। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आ गए, स्टीयरिंग एकदम नया वाला है, ग्लोसी ब्लैक एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डोर पे मल्टीपल जगह यूज किए गए हैं, जिस वजह से कि गाड़ी प्रीमियम लगती है। स्टीयरिंग पे देखो एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, टेलीस्कोपिक और टिल्ट के हिसाब से भी एडजस्ट होता है। दूसरा आप इसकी MID देखोगे तो MID भी इसकी कलरफुल वाली MID है, बीच में छोटी डिस्प्ले जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें जो है वो ये दिखाती रहती है, बट कंट्रोल अभी भी यहाँ से होती है, ये गलत बात है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो है वो दिखाएगी। अच्छा, जो मैं चीज़ आपको एक बता रहा था वो ये वाली है, इंजन मोटर बैटरी। अब माइल्ड हाइब्रिड जो टेक है वो ब्रेजा के LXi एंड VXi वेरिएंट में नहीं आता, उसके लिए आपको ZXi प्लस वेरिएंट लेना पड़ेगा। माइल्ड हाइब्रिड टेक की वजह से क्या है कि माइलेज आपकी बढ़ जाती है। जो बिना माइल्ड हाइब्रिड वाली गाड़ी है, यानी कि जो बेस वेरिएंट्स है, वो माइलेज काफ़ी कम देते हैं, अप्रोक्स 17.5 kmpl क्लेम करती है कंपनी, और जो हाइब्रिड वाली है, माइल्ड हाइब्रिड वाली, उनमें 19.5 की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। और विक्टोरिस की माइलेज तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसकी कितनी है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि माइल्ड हाइब्रिड टैग इसका बेस वेरिएंट से आता है। ग्रैंड विटारा में बेस वेरिएंट से जो है वो दिया जाता है। 7 इंच का टच स्क्रीन क्लैरिन वाला स्टीरियो जो है ये आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। ब्रेजा अगर आप लेते हो, आपको ये वाला स्टीरियो चाहिए तो फिर आपको ZXi वेरिएंट तक जाना पड़ेगा, तो उसमें ये स्टीरियो मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस जो है वो इसमें चल जाएगा। AC कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आगे। सुजुकी कनेक्ट के फीचर नहीं मिलते बेस वेरिएंट में, VXi लेना पड़ेगा। और बाकी तो जो है वो है आपको वॉइस कमांड के फीचर जो है वो भी मिल जाते हैं स्टीरियो में। AC ऑटोमेटिक आ जाता है, बेस टू टॉप आपको सेम AC मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है जिसमें कि आप अपना फ़ोन रख सकते हो, एंड नीचे भी स्पेस आपको मिलता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB सॉकेट जो है वो दिया गया है। अब इसका गेयर नॉब देखो, इसके अंदर वो क्रोम का यूज़ नहीं है। गेयर बॉक्स सेम है, इंजन सेम है दोनों गाड़ियों में। चलेंगे थोड़ी देर बाद आगे, तब बात करेंगे उनके बारे में। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है और स्लाइड होता है, अंदर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पे कप होल्डर्स है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। IRVM मैनुअल आ जाता है, और लाइटें आपकी ये हेलोजन बेस्ड जो है वो मिलती है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ठीक है, बाकी सब चीज़ें आपको मोर और लेस सेम ही मिलती है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सेफ्टी का डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। ब्रेजा टेस्ट नहीं हुई है, जब टेस्ट हुई थी पिछली वाली ब्रेजा तो 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग थी, लेकिन यहाँ पे आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती है। हालांकि दोनों में ही 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है बेस वेरिएंट से ऑफर की जाती है। चलिए अब बात करते हैं जी इंजन की। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन यहाँ पे आता है, नेचुरल एस्पिरेट है, 4 सिलेंडर है।
अच्छा खासा रिफाइन इंजन है। पावर जनरेट करता है 102 103 bhp पेट्रोल मोड में, सीएनजी मोड में 88 bhp की समथिंग जो है वो पावर आपको मिलती है। दोनों में आपको सेम ही दिखने वाला है। सेटअप कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें भी कोई कवर वगैरह नहीं लगाया है, एकदम साफ साफ दिखता है क्या क्या चीज़ें है। ये छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए यार मारुति को भी, जैसे हुंडई ग्रुप करता है, आई थिंक पता नहीं कौन सा ग्रुप, वो अपने इंजन पे बढ़िया कवर लगा के देता है, जिस वजह से वो अच्छे दिखते हैं। कोई भी हुड खोले तो लगता है कि हाँ भाई एक प्रीमियम जो है वो फील है, जबकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि यार ये क्या बिखरा बिखरा सब कुछ लग रहा है। ये देखो कैसे सब चीज़ें जो है वो बिखरी है, एकदम लग रही है। इसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, सो आपको एकदम एक खुला खुला फील देगा। नीचे कोई भी इंजन प्रोटेक्शन नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कवर, ठीक है, और यहाँ पे ये रबड़ का ये मिल जाएगा। एंड सेम आपको ब्रेजा में ऊपर रबड़ का जो है वो कम है, बट ये वाली चीज़ आपको मिलती है अच्छी खासी। एंड इंजन प्रोटेक्शन जो है वो इसमें भी नहीं मिलता। अभी डिफरेंस क्या है, जो माइल्ड हाइब्रिड टैग का जो डिफरेंस हुआ है उस वजह से इस गाड़ी की माइलेज ज़्यादा है। इसके ये बड़ी गाड़ी है लेकिन फिर भी ज़्यादा माइलेज देगी। 21.18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करती है कंपनी इसके ऊपर, जबकि ब्रेजा में 17.80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम होती है, सेम पेट्रोल इंजन के साथ एंड अपने जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सीएनजी में भी जो है डिफरेंस आपको दिखेगा। सीएनजी में 25.5 की माइलेज देती है ब्रेजा, जबकि सीएनजी में विक्टोरिस 27.02 किलोमीटर पर केजी की माइलेज क्लेम करती है। सो माइलेज ये ज़्यादा देगी। अभी सीएनजी में तो माइल्ड हाइब्रिड टैग भी नहीं है दोनों ही गाड़ियों में, लेकिन फिर भी माइलेज जो है वो पता नहीं कैसे विक्टोरिस आपकी ज़्यादा क्लेम करती है। ऑन रोड हम टेस्ट करेंगे इनका जल्दी कि कौन सी गाड़ी कितनी ज़्यादा माइलेज देती है, तो फिर अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि भाई एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, ऑन पेपर क्या है। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ये माइलेज टेस्ट वाली वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं, कंपैरिजन वाली वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। ओके जी, सो अब बारी है कंक्लूजन की। तो देखो सीएनजी अगर आप लेना चाह रहे हो ना, बेस वेरिएंट लेना चाह रहे हो, सीएनजी लेना चाह रहे हो, तो फिर विक्टोरिस आपके लिए ज़्यादा सेंसिबल है, क्योंकि बूट स्पेस कहीं ना कहीं ये है कि भाई काम आएगा ही आएगा। ब्रेजा में बिल्कुल बूट स्पेस नहीं है, सीएनजी के बाद एक बैग भी आप नहीं रख पाओगे, जबकि यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपके पास है। दूसरी चीज़ जो विक्टोरिस लेने की एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो ये है कि गाड़ी काफ़ी प्रीमियम फील होती है। आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करवाना, आराम से आप इसको एज इट इज़ जैसे है वैसे चला सकते हो। ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। ब्रेजा का ये है कि थोड़ी अफोर्डेबल जो है वो प्राइसिंग पे आती है, तो उस वजह से अगर आप ये है कि भाई 1,00,000 2 लाख रुपए बचाना चाहो, आप ज़्यादा सिंगल ही चलते हो, आपको ज़्यादा फीचर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ब्रेजा पे जा सकते हो। अदरवाइज़ तो मेरे हिसाब से एक नई गाड़ी लेना थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो सेंसिबल डिसीजन आपके लिए रहेगा। विक्टोरिस लो आप, बढ़िया है, नई है, ज़्यादा फीचर आते हैं, ज़्यादा सेफ्टी है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो इस गाड़ी के पास है, और अच्छा खासा स्पेस है, तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं लगेगी। फैमिली को लेके जाओ, या फिर आप सीएनजी के साथ बूट स्पेस लेना चाहो, या फिर आप फीचर्स लेना चाहो, तो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बाकी आप बताओ आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, क्या आपके ओपिनियन है। एंड अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।